everyone, this is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor SIRT IT, the SAYS Group. Welcome all of you once again, and now I am with you with a new topic of our subject. So in previous topics we are learn many things, and hope all of you just go through the topics, and now we'll start with a new topic. So welcome all of स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्रांच एंड बाउंड मेथड। चलिए तो समझते हैं ब्रांच एंड बाउंड मेथड क्या है। तो देखिए, ब्रांच एंड बाउंड मेथड क्या है। ब्रांच एंड बाउंड इज अ जनरल algebraic method for finding the optimal solutions of a various optimization problem। कई सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन है एक ब्रांच एंड बाउंड। अपन लोग कई सारी मेथड्स पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने ग्रेडी मेथड पढ़ लिया, आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, आपने बैक ट्रैकिंग पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे हैं ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ठीक है, तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। कई सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से अपने को एक सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ऐसे ही करते हैं, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड की खास बात क्या है ये देखेंगे। ब्रांच एंड बाउंड मेथड इज अ जनरल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दैट अप्लाइज वेयर द ग्रीडी मेथड एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नॉट एबल टू अप्लाई। ब्रांच एंड बाउंड मेथड को हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ग्रीडी मेथड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम नहीं करती हैं। ठीक है ना। देखिए, हाउ एवर इट इज़ मच स्लोअर, जबकि ये थोड़ा सा स्लो है। अब एप्लीकेशन क्या है इसके, एक होती है जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन, दूसरी है आपकी ट्रबलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, एक और है जो आप नैपसैक सारे उसमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसको हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। In this method, state space tree of all possible solution is generated। अब इसमें क्या होता है, एक स्टेट स्पेस ट्री के थ्रू जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम जनरेट करते जाते हैं। लेकिन अब जनरेट तो करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, फिर देखिए, देन पार्टीशनिंग आर ब्रांचिंग इज डन एट ईच नोड ऑफ द ट्री। और हम ब्रांचिंग करते जाते हैं, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनकी ब्रांचिंग करते जाते हैं। Then we compare nodes bound value with the value of the best solution obtained up to now। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा, मतलब ये ऑप्शन अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हम अपने बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सोल्यूशन हमारा वर्स्ट हो रहा है कि नहीं। अगर सोल्यूशन अच्छा नहीं है तो हम उसको वहीं पे रोक देंगे, स्टॉप करेंगे और बेस्ट सोल्यूशन को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये ब्रांच एंड बाउंड मेथड में होता है ना। और देखिए, अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी मेथड की बात करें तो ग्रीडी मेथड में हम सारे ऑप्शंस को कैलकुलेट करते थे और उसके बाद फिर हम उसमें फाइंड करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम अपने रिजल्ट्स के साथ में कंपेयर करते जाएंगे कि देखिए हमें इसमें बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा, उसी को एक्सप्लोर करना है, बाकियों को हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, नहीं करेंगे हम, है ना। इफ़ द बाउंड वैल्यू ऑफ सम नोड इज बेटर देन द बेस्ट सोल्यूशन देन दैट करस्पॉन्डिंग नोड इज नॉट एक्सप्लोर्ड। देखिए, मैंने बोला जो आपको नॉट एक्सप्लोर्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच इज प्रोन्ड देयर, वहीं पे हम उसको ब्रेक कर देंगे। अब देखिए, ब्रांच एंड बाउंड में आगे देखिए कि आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ बाउंडिंग वैल्यू, बाउंड कर देना, वहीं पे रोक देना, बाउंडिंग वैल्यू एट ईच नोड वी कंपेयर इट विथ बेस्ट सोल्यूशन, उसको हम बेस्ट सोल्यूशन के साथ में कंपेयर करेंगे। एंड द एक्सपेंडिंग द नोड्स फर्दर कैन लीड टू फाइनल सोल्यूशन, और जो हमारा बेस्ट होगा उसी को हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं, बाकियों को हम नहीं करेंगे। द ब्रांचिंग procedures replace an original problems by a new set of new problems that are, देखिए, पार्शियली सॉल्व्ड वर्जन्स ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम पार्शियली सॉल्व करते जाते हैं और स्मॉलर प्रॉब्लम्स देन ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, और उनको जो है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब देयर आर द वेरियस रीजन्स फॉर
terminating scratch that is state space tree for the branch and bound method. The value of the node bound is better than the best solution and there is no feasible solution. यहाँ पे कोई feasible solution नहीं है, जो भी आएगा वो फाइनल रिजल्ट के बाद. फिजिबल सोल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है. बाकियों को हम रिजल्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम